हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हिस्ट्री के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, हम आईबीसी कर रहे थे। आईबीसी का पहला पार्ट हम आपको इंट्रोडक्टरी दे चुके थे। अब हम 4 पार्ट में पूरी आईबीसी खत्म करेंगे, उसी को हम समझने जा रहे हैं। तो इसका एक प्रोसेस चलेगा, स्लो प्रोसेस है, बहुत तेजी से भी नहीं बढ़ना, बहुत आराम से चढ़ते हुए चलना है। तो आइए आईबीसी के अपने इस पार्ट पे ध्यान देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट 1 है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम आपका पार्ट 1 बोलेंगे। ऐसे आपके पास 2, 3 और 4 पार्ट और आएंगे, तो 3 पार्ट और मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को साथ में क्या बोलते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको डीआर साहानी ने डिस्कवर किया था हड़प्पा में पहली बार 1921 में। हड़प्पा कल्चर जो है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, ये भी ध्यान रखना। ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं कांसा, और इसी को बेटा ब्रॉन्ज भी बोलते हैं। ये ब्रॉन्ज से भी रिलेटेड है। तो ये दोनों चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद अगला आता है, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम मांडा। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम भी डायरेक्शन बताए थे, मांडा जम्मू कश्मीर नॉर्थ में, दहमाबाद। मैंने आपको ये डायरेक्शन बना के बताया था, MADS। तो आप देख लीजिए, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो M फॉर मांडा, A फॉर आलमगीरपुर, D फॉर दहमाबाद, S फॉर सुदकेंडो। तो ये सारी सिचुएशन आपको यहीं से याद हो जाती है। देखिए, हड़प्पा बेटा 3 फेजेस में मिला, मैंने आपको पहले बताया था। प्री, मैच्योर एंड लेट हड़प्पा, ये 3 फेजेस हैं जो आपको हर जगह मिलते हैं। तो प्री, मैच्योर और लेट हड़प्पा में क्या इश्यूज होते हैं ये आपको समझने हैं। प्री हड़प्पा जो होती है बेटा सबसे पहले आई होगी, अर्लीस्ट। अच्छा, इसके हमें ट्रेड्स नहीं मिलते। मैच्योर हड़प्पा के ही फीचर्स हैं जो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो थर्ड फेज है लेट हड़प्पा, ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम यही हमें मिला है, पर इसको हम फॉलो नहीं करते। हम ट्रेड्स हमेशा मैच्योर हड़प्पा के पढ़ते हैं। मीन्स भाई, किसी भी शहर को आप अगर पढ़ोगे तो उसकी अच्छाई पढ़ोगे ना, जो उसमें सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट और बेस्ट चीज होगी वो आप ऐड करोगे, कुछ और तो ऐड करोगे नहीं। तो इसका कॉम्पैक्ट और बेस्ट सही था, इसलिए हम इसी को ऐड करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना, अगर आप MADS लिख दें, मैथ्स लिख दें, तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। देखिए, M फॉर मांडा, अखनूर डिस्ट्रिक्ट में चेनाब रिवर है। A फॉर आलमगीरपुर, मेरठ में है, रिवर हिंडन है। D फॉर दहमाबाद, अहमदाबाद में है, ठीक है, प्रवरा रिवर है। वेस्ट फॉर सुदकेंडोर, S से दहमाबाद बलूचिस्तान में है, और रिवर दाश्त है। तो ये मैथ्स अगर आप याद कर लेते तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। MADS, और ये क्लॉकवाइज चलाना, मतलब ऐसे चलाते हुए यहाँ तक आना है। तो अगर ये डायरेक्शन आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको चीजें प्रॉपर मैनर में याद हो जाएंगी। इससे 1-2 क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, और आईबीसी से रिलेटेड चीजें आईएएस में भी आती हैं। तो इसको आप डिनाई नहीं करेंगे, इसको आपको ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है मैक्सिमम एक्सकेवेटेड साइट है, जो मैंने आपको बोला लेट हड़प्पा की मिली है, जो अर्बन फेज के बाद की चीज है। बट जो हमें चीजें मिली हैं वो मेच्योर हड़प्पा की बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा हमें नहीं मिली। तो अब बात ये आती है कि जब बहुत कम हमें साइटें मिली हैं तो हम कैसे इन चीजों को प्रॉपर मैनर में चलाएंगे। तो बात आती है भाई, जो चीज उस टाइम पे हमें मिली उसके जो फीचर्स हैं वो हम समझेंगे और उन्हीं को हम लेके चलेंगे। तो ये हम कोशिश करते हैं जो फीचर्स हमें मिले उन्हीं को हम लेके चलें। द फोकल पॉइंट ऑफ मेच्योर हड़प्पा फेज वॉज पंजाब सिंध। फोकल पॉइंट ऑफ मेच्योर हड़प्पा फेज वॉज पंजाब एंड सिंध, मेनली इन इंडस वैली। Two most important cities were Harappa in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh। जाहिर सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी हैं? हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदाड़ो सिंध में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ मेच्योर हड़प्पा फेज कहाँ कहाँ मिली, उसका एक टेबल बनेगा आगे, वो आप देखेंगे, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। लेटर हड़प्पा फेज की बात करेंगे तो रंगपुर और रोजदी में सबसे ज्यादा मिला है। यहाँ पर दोनों गुजरात में यहाँ बहुत चीजें मिली है। धौलावीरा और राखीगढ़ी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तीनों फेज मिले। जो बेटा ये 3 फेज थे, ये तीनों फेज आपको धौलावीरा और राखीगढ़ी में मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्लियर कट क्वेश्चन आता है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। इसके बाद टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जैसे हड़प्पा में जो कल्चर में टाउन प्लानिंग सिस्टम है बहुत डिस्टिंग्विश है, बड़ा यूनिक है। इसको समझना ही बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया गया है। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो ईच हैड इट्स ओन कैथेड्रल। हायर टाउन था जहां पर रूलिंग क्लास रहती थी, है ना। बिलो कैथेड्रल क्या था? लोअर टाउन था। जैसे अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा ऋतिक रोशन सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता हीरोइन से मिलने, तो ये अपर टाउन था, मतलब सेटिडल था। और लोअर टाउन था जहां पर मार्केट एंड ऑल रहती थी। तो सारा ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम मतलब होता है 90 डिग्री पे रोड को काटना, शतरंज के जो ब्लॉक होते हैं उसके अनुसार बना हुआ, ठीक है। ग्रेनरी बनाई गई थी, हड़प्पा सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था।
बर्न्ड ब्रिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये क्या करते थे, पकी हुई ईंटों से घर बनाते थे। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हर एक सिटी के में कोर्टयार्ड और बाथरूम होता था, आंगन भी होता था, बाथरूम भी होता था। कालीबंगा से बहुत सारे कुएं मिले हैं उनके घरों के अंदर। जैसे सिटी धोलावीरा और लोथल गुजरात में है, वहां के सारे सेटलमेंट को फोर्टिफाइड किया गया है, ठीक है। और उसके बाद सेपरेटली ने वॉल से भी अलग किया गया है। मोहनजोदाड़ो जो है वो अकाउंटिंगली यूनिक प्लान, जैसे आज भी अमरावती और चंडीगढ़ की बात करें एक प्री प्लान सिटी है, वैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को पहले प्लान किया गया फिर बसाया गया। टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो सिटीज ग्रिड सिस्टम थी, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रिड सिस्टम है। देखिए 90 डिग्री एग्जैक्ट ये रोड कट रही है, ये आपको क्या कर रही है, शतरंज के पासे के अनुसार है। यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री पर ही रोड कट रही है, कोई भी रोड आप देखेंगे तो 90 डिग्री पर एडजस्ट हो रही होगी। ये बहुत बेसिक फीचर था जो आईवीसी में आपको, मोहनजोदाड़ो में आपको मिला है आईवीसी सभ्यता में। अब सेटेडल ग्रेट बाथ, ये स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं जो लोगों को दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है। ग्रेट बाथ मिला है, लार्जेस्ट बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो की। हड़प्पा से ग्रेनरी सिस्टम मिला है, सेम ग्रेनरी सिस्टम आपको हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कालीबंगा से मिला है। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब नाली बहुत अच्छी बनाते थे, नालियों को ढक देते थे, मतलब जैसे ये नाली बनाई है बेटा तो इसको ये ऐसे कवर कर देते थे और ये ढकी रहती थी, ठीक। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही करते हैं, इसके रिमार्किंग फीचर्स बाकी जो होंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।